बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमारे तीसरे यूनिट के बे का हिस्सा चल रहा है और जिसका नाम है मांग की लचक, और उसका इख्तितामी हिस्सा चल रहा है कि मांग के लचक के पैमाइश के तरीके। पिछले पीरियड में हमने मांग के लचक की दो किस्मों का मुताला किया था। एक तनासुब तरीका, रेशियो मेथड, और दूसरा कुल खर्च तरीका। इस तरीके से दो तरीकों का हमने मुताला किया था। आज हम तीसरा तरीके का मुताला करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नुक्ता तरीका, या अंग्रेजी में कहेंगे ज्योमेट्री तरीका, पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। अजीज़ तलबा व तालिबात, नुक्ता, पॉइंट्स, या जिसको ज्योमेट्रिकली जो डायग्राम्स होते हैं ना, उस पर से इसका नाम रखा है ज्योमेट्री तरीका। तो इस तरीके को डॉक्टर मार्शल के ज़रिए पेश किया गया है, डॉक्टर मार्शल ने पेश किया है। अजीज़ तलबा व तालिबात, पिछले पीरियड में जो हमने दो तरीके देखे थे, जैसे तनासुब और कुल खर्च तरीका, ये इन दोनों तरीक़ों के अंदर मांग के खत के किसी मखसूस मुकाम पर मांग की लचक पेश नहीं करता। इससे मुराद ये है कि मांग के खत का किसी पॉइंट, मांग की खत का किसी नुक्ता या किसी मखसूस मुकाम पर वो मांग की लचक क्या है, उसके ज़रिए वो पेश नहीं किया जा सकता। इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए ये तीसरा तरीका डॉक्टर मार्शल ने दरियाफ्त किया है, जिसका नाम है नुक्ता तरीका या ज्योमेट्री तरीका। आइए हम इसका बआसानी मुताला करेंगे। इस तरीके के मुताबिक लचक निकालने का, कीमत वाली लचक की पैमाइश के तरीके चल रहे हैं, जिसमें नुक्ता तरीका या ज्योमेट्री तरीका है। इस तरीके के मुताबिक मांग की नुक्ता लचक, नुक्ते पर कितनी लचक है, मांग के खत के किसी नुक्ते पर कितनी लचक है, इसको काउंट करने के लिए, इसकी पैमाइश के लिए यहाँ पर स्क्रीन पर आप ज़ाब्ता देख रहे हैं। मांग के खत का निचला हिस्सा, मांग के खत के निचले हिस्से का फासला, और इंग्लिश में लिखा है एल। एल मतलब लोअर पार्ट ऑफ कर्व ऑफ डिमांड, मतलब मांग के खत के निचले हिस्से का फासला। उसको हम तकसीम देंगे मांग के खत के ऊपरी हिस्से के फासले को, मतलब निचले मांग का जो खत होगा उसके निचले हिस्से को ऊपरी हिस्से से अगर हम तकसीम देंगे तो मांग की लचक निकल जाएगी। इतना आसान ये तरीका है। आइए इसकी हमारे मुताले के लिए दो तरीके हैं। इस तीसरे तरीके के दो तरीके हैं। पहला का जो तरीका है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मांग की खती तरसीम। ये जो मांग की एक तरसीम निकाली जाएगी जिसमें ख़त होगा, मांग का ख़त यानी ख़त को कर्व है, जिसे अंग्रेज़ी के अंदर लाइनियर डिमांड कर्व। लाइन मतलब एक सीधी लाइन, मांग की जो सीधी लाइन होंगी उस पर किसी नुक्ते पर कितनी लचक होंगी, मांग के ख़त के किसी भी नुक्ते पर कितनी लचक होंगी, उसकी हम इसमें पैमाइश करेंगे। इसकी तफसील हम इसके स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जब मांग का ख़त सीधा मुस्तकीम होता है, मांग का ख़त सीधा होगा, मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम वाला मुस्तकीम यानी सीधा रास्ता जो होता है, तो सीधी लाइन, मांग की सीधी लाइन होंगी, तो उसे बढ़ाकर उसको एक्सटेंड किया जाएगा,
वाई महवर पर नुक्ता ये और एक्स महवर पर नुक्ता बी से मिला दिया जाता है। अगले तरसीम में इसका हम मुशाहिदा करेंगे। आइए देखते हैं। फिर एक बात और इम्पोर्टेंट आपको जहन में रखना है कि वाई महवर पर मांग सिफर होती है, हमेशा ज़ीरो होती है। आपको पता है कि एक वो एक्स महवर होता है और एक वाई महवर होता है। तो यहाँ पर गलती से वो x के बजाय y लिखा गया है, आपने दुरुस्त कर लेना। महवर y x पर मांग ज़ीरो होती है, हमेशा ज़ीरो होंगी। लेकिन याद रखो स्क्रीन पर गलत थोड़ा y लिखा हुआ है, उसको आपको करेक्शन करना है। महवर x पर मांग हमेशा सिफर होगी, ज़ीरो होंगी, और y पर लामहदूद होंगी, अनलिमिटेड होंगी। ये इम्पोर्टेंट जुमला आपको जहन में रखना है हमेशा के लिए कि एक्स महवर पर मांग हमेशा सिफर होंगी, ज़ीरो होंगी, और वाई महवर पर वो हमेशा अनलिमिटेड यानी लामहदूद होंगी। देखिए इसका मुशाहिदा हम देखेंगे। इसके इस तरह से ये पॉइंट मेथड है, जिसे लाइनियर डिमांड कर्व भी लिखा हुआ है। इसमें ओ एक्स महवर पर मांग दिखाई है, उस पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ओ एक्स महवर पर मांग हमने दिखाई है, और वो वाई महवर पर हमने क्या दिखाया है, कीमत दिखाई है, प्राइस दिखाई है रुपए के अंदर। और ये जो मांग का ख़त जो है, जिसको बढ़ाकर ए और बी के ज़रिए दिखाया गया है, मतलब वाई महवर पर नुक्ता ए पर टच होती है मांग का ख़त, और ओ एक्स महवर पर नुक्ता बी को टच हो रही है, मुमास कर रही है। और अजीज़ तलबा तालिबात, ये जो मांग का ख़त है जो ए के ज़रिए ज़ाहिर हो रहा है, इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर। ऊपर लिखा है ग्रीन के अंदर, आप देख रहे हैं ए बी इजिकल टू 8 सेंटीमीटर। अब इसमें ए बी लाइन के ऊपर तकरीबन 3 नुक्ते निकाले गए हैं, जो 1 2 3 4 5 नुक्ते निकाले गए हैं। तो इब्तिदा में आप देखिए कि ए, आपको पता है कि ओ वाई महवर पर जो डिमांड होंगी वो कैसे होंगी, अनलिमिटेड। तो नुक्ता ए पर जो लचक है लामहदूद है। नुक्ता उसके बाद P2 है, P2 के ऊपर इलास्टिसिटी डिमांड इज़ ग्रेटर दैन 1, मतलब इकाई से ज़्यादा है लचक। और P नुक्ते पर जो दरमियान में है ED इज इक्वल टू 1, यानी जो लचक है इकाई के बराबर है। और नुक्ता P1 पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस दैन 1, मतलब इकाई से कम है। यानी जैसे जैसे नीचे आ रहा है ये खत, वैसे वैसे लचक कम होती जा रही है। और आखिर में अगर आप देखेंगे नुक्ता बी पर मांग की लचक कितनी होगी, सिफर। अब इसको हम पैमाइश अगर करें तो आपने अभी ज़ाब्ता समात फरमाया था कि वो ये था कि इसकी लचक निकालने का ज़ाब्ता ये है कि मांग के ख़त का निचला हिस्सा मांग के ख़त के निचले हिस्से को ऊपरी हिस्से से तकसीम देंगे। अब इसको हम एक एक करके देखेंगे। आइए, इसमें अगले पेज पर हमने देखा है कि नुक्ता P पर मांग के नुक्ता लचक झैल है। अब P यानी दरमियान वाला हिस्सा, उसमें लिखेंगे कि PB अपॉन PA। मैं आपको तरसीम को सामने लेकर दिखा रहा हूँ कि नुक्ता P पर हम दरमियान वाले नुक्ते पर तलब की लचक निकाल रहे हैं, मांग की लचक निकाल रहे हैं, तो निचले हिस्से को ऊपरी हिस्से से तकसीम देंगे। अब निचला हिस्सा क्या है, निचला हिस्सा है PB, ये दरमियान में P और नीचे B, PB उसको तकसीम देंगे कैसे,
पी ए से, दरमियान का नुक्ता है पी और ऊपरी हिस्सा है ए, इस तरीके से पी बी अपॉन पी ए। यहाँ पर मज़ीद देखिए पी बी अपॉन पी ए। अब पी बी, इधर पी बी कितना है 4, पी से बी का फासला है 4 सेंटीमीटर और पी ए का भी फासला है 4 सेंटीमीटर। 4 से 4 को हम अगर तकसीम देंगे तो वो आ जाएगा 1। इस तरीके से तलब की लचक निकलेगी 1, यानी तलब की लचक इकाई के बराबर होंगे। फिर इसलिए नुक्ता P पर मांग की लचक इकाई के बराबर ED = 1। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि नुक्ता P पर मांग की लचक की पैमाइश किस तरीके से करेंगे। नुक्ता P1 पर आइए तरसीम को हम देखते हैं कि नुक्ता P1 नीचे की जानिब है, निचले हिस्से को ऊपरी हिस्से से तकसीम देना है। अब निचला हिस्सा कितना है P1 से हम निकाल रहे हैं। नुक्ता P1 पर मांग की लचक, तो निचले हिस्से को ऊपरी हिस्से से तकसीम देना है। तो P1 पर हम लचक निकाल रहे हैं, तो P1 से P1 PB अपॉन, यानी उसको तकसीम देंगे P1 PA से, और P1 PB का फासला है 2 सेंटीमीटर निचले हिस्से का, और उसके ऊपरी हिस्से का फासला है P1 PA का फासला है 6 सेंटीमीटर। यानी 2 को 6 से तकसीम देंगे, 2 को 6 से, देखिए आप यहाँ पर 2 को 6 से तकसीम देंगे तो उसका जवाब आ जाएगा 0.33। इसलिए नुक्ता P1 पर मांग निस्बतन लचकदार होंगी, निस्बतन लचकदार होंगी। आइए अब हम इसके अगले हिस्से पर देखेंगे P2 पर, नुक्ता P2 पर मांग की लचक। अब फिर वापस हम वही तरसीम लेते हैं कि नुक्ता P2 ऊपर की जानिब का हिस्सा है। अब P2 पर मांग की लचक कितनी होंगी, तो निचले हिस्से को ऊपरी हिस्से से तकसीम देंगे। अब निचला हिस्सा क्या आएगा P2B, P2B को तकसीम देंगे P2A से। अब P2B कितना है आ जाएगा यहाँ पर से 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर ऊपरी हिस्सा कितना है P2 से A का, जो है 2 सेंटीमीटर। तो निचला हिस्सा 6 सेंटीमीटर अपॉन ऊपरी हिस्सा 2 सेंटीमीटर बराबर 6 को 2 से तकसीम देंगे तो 3 हासिल हो जाएगा। आइए देखिए उसको यहाँ पर ये इस तरीके से लिखा है कि P2 = P2B अपॉन P2A = 6/2 = 3। तो यहाँ पर जवाब आया 3, यानी लचक कितनी निकली 3। तो जो लचक कैसी है फिर ज़्यादा है, लचक इकाई से ज़्यादा है। फिर हम नंबर 4 लिखा हुआ है नीचे कि नुक्ता ए पर लचक लामहदूद मुकम्मल लचकदार होगी क्योंकि ऊपरी हिस्सा 0 है। नुक्ता ए पर लचक लामहदूद होंगी। आइए तरसीम के अंदर हम देखते हैं कि वो एक बार फिर उसका मुशाहिदा करते हैं। आइए तरसीम देखते हैं कि नुक्ता किधर है, ऊपर है, सबके ऊपर की जानिब। नुक्ता ए पर लचक लामहदूद इब्तिदा में आपको बोला था, इसलिए वहाँ पर तो क्या होंगी, लचक लामहदूद होंगी, अनलिमिटेड होंगी। और नुक्ता बी सबसे नीचे की जानिब लचक कितनी होंगी 0। नुक्ता बी पर मांग की लचक 0 यानी मुकम्मल गैर लचकदार होगी क्योंकि निचले हिस्से की पैमाइश 0 है, इसलिए उसको लचक 0 होगी। यहाँ पर हमने ये ज्योमेट्री तरीके का पहला हिस्सा जो था मांग की खती तरसीम हमने मुकम्मल की। आइए हम इसका बी का मुताला करते हैं जो हम आगे की स्लाइड में दिख रहा है। इसका बी हिस्सा है गैर खती, मतलब ख़त नहीं होगा, गैर खती यानी कॉस ब्रैकेट मांग की तरसीम। नॉन लीनियर डिमांड कर, मतलब इसके अंदर जो मांग का ख़त होगा सीधा नहीं होगा बल्कि वो कर्व होगा, कॉस की सूरत में होगा। तो किसी तरसीम गैर खती या कौसी हो
मतलब कॉस की सूरत में अगर हो तो मांग की लचक की पैमाइश के लिए हमें एक ख़त ममास ए बी टेंजेंट खींचना पड़ता है, जो मांग के ख़त को दिए गए नुक्ते पर मस करता है, जो वाई महवर पर नुक्ता ए और एक्स महवर पर नुक्ता बी तक जाता है। आइए इसको देखते हैं। इस तरसीम के अंदर हम देख रहे हैं तो इसमें इस तरसीम के अंदर ओ एक्स महवर पर क्वांटिटी डिमांडेड मतलब मांग दिखाई गई है, ओ वाई महवर पर कीमत दिखाई गई है। और यह पॉइंट मेथड नॉन लीनियर डिमांड कर मतलब सीधा मांग का ख़त सीधा नहीं है बल्कि वो कर्व है, कौंस की सूरत में है। और ये मांग का ख़त कौन सी जगह पर टच हो रहा है, ई नुक्ता ई पर टच हो रहा है, इसलिए उसको हमने खींचकर नुक्ता ए बी ए क्या निकाला है, टेंजेंट निकाला है। मतलब कोई ख़त जिस लाइन को टच करता है उसको टेंजेंट कहते हैं अंग्रेज़ी के अंदर, जिसे हम क्या कहेंगे इसमें उर्दू के अंदर क्या कहेंगे, ख़त ममास, ममास यानी मस करने वाला, टच करने वाला हिस्सा। तो यहाँ पर मांग का ख़त नुक्ता ई पर है और जो ए बी टेंजेंट को हमने बढ़ा दिया उसको और वहाँ पर वो टच कर रहा है। और पी कीमत पर, इधर कीमत है पी, ओ पी कीमत पर डिमांड यानी मांग है ओ क्यू। और ऐसी सूरत में जो मांग का ख़त ई पर टच हो रहा है और मांग का ख़त कौंस नुमा है और हमने एक ख़त ममास निकाली है और वो है ए बी। तो ऐसी सूरत में हमें लचक निकालना है। ज़ाब्ता वही होगा, मांग की नुक्ते की लचक दिए गए मुकाम से कौंस का निचला हिस्सा का फासला, उसको तकसीम देंगे ऊपरी हिस्से के फासले को। अब निचला हिस्सा कितना है, ई बी, इसको तकसीम देंगे ई ए से। जो मांग का ख़त है वो ऊपरी हिस्सा ई ए, तो ई बी को ई ए से तकसीम देंगे तो हमें क्या मिलेंगी, उसकी लचक जो होंगी इकाई के बराबर, क्योंकि दोनों हिस्से मसावी है इसलिए यहाँ मांग की लचक इकाई के बराबर होंगी। आइए यहाँ पर इकाई लचकदार ई बी, ई और बी, वो ई बी बराबर ई ए, यहाँ पर मांग की लचक इकाई के बराबर यानी इकाई लचक। दूसरा होगा ई बी, ई बी इसको हम अगले तरसीम में इसका मुशाहिदा करेंगे। फिर वापस हम उसके फार्मूले के देखते हैं कि इसकी लचक कैसे निकालेंगे। दिए गए मुकाम से कौंस का निचले हिस्से का फासला, उसको तकसीम देंगे दिए गए मुकाम से कौंस का ऊपरी हिस्से का फासला। ये आपको ज़ाब्ता जहन में रखना है दोनों तरीक़ों के अंदर। निचला हिस्सा ऊपर, निचले हिस्से को ऊपरी हिस्से से तकसीम देंगे उस मुकाम से। आइए एक डायग्राम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो इसमें आपको पता है कि ये जो ए बी जो सेगमेंट है, ये टेगनेंट है, इसके किसी भी नुक्ते पर से हम मांग की लचक का शुमार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दरमियानी देखेंगे तो ओ एक्स महवर पर मांग दिखाई है, ओ वाई महवर पर कीमत दिखाई है। अब देखिए एक मांग का ख़त है जो नुक्ता पी पर आप नज़र आ रहा है और वो जो मांग का ख़त है डी डी से ज़ाहिर किया गया है। निचला हिस्सा है पी बी और ऊपरी हिस्सा है पी बी अपॉन पी ए बराबर, दोनों इक्वल है इसलिए मांग की लचक इकाई के बराबर होंगी, इसलिए वो होंगी ई डी इज इक्वल टू 1। अब हम ऊपर की जानिब जाते हैं, P2 की जानिब देखिए आप, जहाँ पर मांग का ख़त डी डी है, निचला हिस्सा है P2 B अपॉन P2 A, निचला हिस्सा ज़्यादा है और ऊपरी हिस्सा कम है इसलिए मांग की लचक ज़्यादा होंगी। और फिर अब नीचे के हिस्से की जानिब आते हैं
कि P1 हिस्से पर अगर मांग की लचक निकाले तो निचला हिस्सा कितना है, P1B अपॉन P1A, ऊपर का हिस्सा ज़्यादा है, इसलिए ऐसी सूरत में मांग की लचक कम होंगी, क्योंकि ये मांग का कद किधर जा रहा है, नीचे की जानिब आ रहा है। और बी पर अगर देखें तो यहाँ पर मांग की लचक सिफर होंगी। आइए मज़ीद इसका मुशाहिदा करते एक एक करके। देखिए अब ये हम ऊपर लिखा है लेंथ ऑफ टेंजेंट ए बी इजिकल टू 8 सेंटीमीटर, मतलब ये जो ये जो टेंजेंट है इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर। अब ज़ाब्ता वही है, फिर वापस ओ एक्स महवर पर मांग, ओ वाई महवर पर कीमत दिखाई गई है, और ओ पी कीमत पर ओ क्यू डिमांड है। यहाँ पर वो लिखना रह गया, लेकिन मांग का खत जो है ई नुक्ते पर टच कर रहा है ए बी टेंजेंट को, और मांग का खत डी डी निकल रहा है। तो निचले हिस्से को ऊपरी हिस्से से अगर तकसीम देंगे तो दोनों की नीचे की लंबाई है 4 सेंटीमीटर और ऊपर की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। 4 को 4 से ज़रब करेंगे तो जवाब आएगा 1, इसलिए ई डी इजिकल टू 1, मतलब तलब की लचक इकाई के बराबर। ऊपर में लिखा है कि ई ए अपॉन ई बी अपॉन ई ए होना चाहिए था, वो लिखने में गलती हुई, आपने उसको करेक्शन कर लीजिए। ई बी अपॉन ई ए इज इक्वल टू 1 आएगा जवाब। तो यहाँ पर मांग की लचक इकाई के बराबर होंगे। इसका दूसरा हिस्सा ऊपरी हिस्से में हम इसकी लचक निकालते हैं, जो हमने यकजा तौर पर देखा था। ओ एक्स महर पर मांग दिखाई, ओ वाई महर पर कीमत, और ओ पी कीमत पर ओ क्यू डिमांड है। और ऐसी सूरत में मांग का खत ऊपर की जानिब आप देख रहे हैं, ई के नुक्ते पर वो ए बी टेंजेंट को टच कर रहा है, मुमास कर रहा है, मस कर रहा है। तो फिर वापस वही ज़ाब्ता हम निकालेंगे कि निचले हिस्से को ऊपरी हिस्से से तकसीम देने पर मांग की लचक। निचला हिस्सा है ई बी को ई ए से तकसीम देंगे, ई बी को ई ए से तकसीम देंगे तो मांग की लचक कितनी होंगी, ज़्यादा होंगी। इसलिए नीचे लिखा है ई डी इज इक्वल टू, ई डी इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पर ई ए इज़ ग्रेटर देन ई बी, ई ए लेस देन होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में उल्टा हो गया है। नेक्स्ट आइए देखिए, आखिरी तरसीम है। अब नीचे के नुक्ते पर हम मांग की लचक निकाल रहे हैं, वो है ओ एक्स महवर पर मांग और ओ वाई महवर पर कीमत, और नीचे ई नुक्ते पर मांग का खत ई नुक्ते पर ए बी टेंजेंट को नुक्ता ई पर मस कर रहा है। निचले हिस्से को ऊपरी हिस्से से अगर तकसीम देंगे, निचला हिस्सा 2 सेंटीमीटर है क्योंकि ए बी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, निचला हिस्सा आता है 2 सेंटीमीटर और ऊपरी हिस्सा होगा 6 सेंटीमीटर। दो निचले हिस्से को ऊपरी हिस्से से तकसीम देंगे, ये हमारा फार्मूला है। तो 2 को अगर 6 से तकसीम देंगे तो जवाब 0.33 आएगा, और ऐसी सूरत में मांग की लचक कम होंगी, इकाई से कम होंगी। तो ई बी इज़ लेस देन ई ए, यहाँ पर वो सही लिखा हुआ है, ऊपर आप देख रहे हैं कि ई बी इज़ लेस देन ई ए, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन 1, मतलब इकाई से कम इसकी लचक होगी। इस तरीके से ये इसके मांग के लचक की पैमाइश के तरीके मुकम्मल हुए। याददहानी के तौर पर मांग के नुक्ते की लचक का ज़ाब्ता आपको दिया जा रहा है। दिए गए मुकाम से कौस का निचला हिस्से का फासला, उसको तकसीम करेंगे दिए गए मुकाम से कौस का ऊपरी हिस्से का फासला है। और इस तलबा व तालिबात, यहाँ पर ये हिस्सा मुकम्मल हुआ, और उसके बाद में आगे का जो हिस्सा है किताब में वो है मांग की लचक का तयन करने वाले अवामिल, जो इस साल कोविड-19 की वजह से आपके निसाब में से इसको हज़फ कर दिया गया है। उसके अलावा मज़ीद एक हिस्सा भी था, उसको भी मांग के लचक की अहमियत को भी इस साल निसाब में से माइनस कर दिया गया है। इसलिए यहाँ पर ये यूनिट मुकम्मल हो गया है। आइंदा के पीरियड में हम सप्लाई एनालिसिस यानी
रसद का तजिज़िया, इस यूनिट का मुताला करेंगे इंशाअल्लाह।